धक्का क्यों दे रहा है भाई, धक्का क्यों दे रहा है हैं? सॉरी गाइस, ये वाला वीडियो जो है वो कुछ और ही बनता जा रहा है। मेरे टाइम पर वो रूल्स हट गए, ठीक है, मेरे टाइम पर सब कुछ हट गया, मेरे टाइम पर सब कुछ आसान हो गया एंड it just fit together so well, it came together so well. So that's not a coincidence, it is not a coincidence कि जब मैं आई उसी के आने के बस 2-3 दिन पहले सब कुछ सही हो गया. This is how I manifest every single thing for myself on my own, just like walking from here, just like walking from the mountains, which was the best experience of my life. Hey guys, welcome back to my channel. If you're new here, my name is Ishpreet and I am a law of attraction and mindset coach. And if you're new here, another thing you need to know is that I have been living in Manali in the mountains that you can see behind me. मैं 2 महीने से यहाँ पर रह रही हूँ and it was not always this way, of course. There were a lot of things that happened in the lockdown and there was a lot of emotional rush, mixed emotions and just like a roller coaster of emotions, if I say, जिसके through मैं गई थी and which made me kind of feel stuck. It kind of made me feel like nothing was moving, like literally stuck. कुछ महीने पहले I was in a very negative headspace. Now the only thing I knew was that कि मुझे थोड़ा सा ब्रेक चाहिए खुद से, थोड़ा सा ब्रेक चाहिए हर चीज़ से एंड मूविंग टू मनाली वॉज वन ऑफ द थिंग्स दैट आई थिंक मैंने थोड़ा टाइम पहले सोचना चालू किया था बट इट काइंड ऑफ सीम्ड अ लिटिल फार ऑफ क्योंकि ऑफकोर्स कोविड टाइम था. पेरेंट्स को कन्विंस करना वॉज अनदर टास्क. ऑफकोर्स माई पेरेंट्स हैव गिवन मी ऑल द इंडिपेंडेंस आई नीड आज तक, लेकिन ऑफकोर्स दे आर ऑल्सो पेरेंट्स, दे आर वेरी प्रोटेक्टिव. तो मुझे लगा नहीं था कि मुझे जाने मिलेगा और वो भी 2 महीने के लिए. मैं सोच रही थी मूव करने का, तो मुझे जाने मिलेगा और ये सब कुछ होगा. बट इट जस्ट हैपेंड सो स्मूथली, सो स्मूथली that's what I'm gonna tell you in this video कि मैंने कैसे मैनिफेस्ट किया है यहाँ पर मूव करने का और मैंने कैसे सब कुछ how did it come together in pieces and how did it become so easy for me, literally like a cakewalk it became. मुझे लगा नहीं था कि मैं इधर आऊँगी and there were just a lot of challenges, too many challenges. तो I'm gonna tell you simple and very quickly कि मैंने कौन से methods यूज़ किए हैं ये मैनिफेस्ट करने के लिए एंड हाउ एम आई वर्किंग फुल टाइम हियर फ्रॉम द माउंटेन्स एंड मैंने ये सब कैसे क्रिएट किया है, हाउ डिड आई क्रिएट दिस रियलिटी. द नंबर 1 टेक्निक दैट आई यूज्ड इज विजुअलाइजेशन. ठीक है, जब मैं मनाली मूव करने का सोच रही थी उस टाइम पे दिस वॉज माई गो टू. दिस इज़ वॉट आई यूज टू लिटरली जस्ट picture myself. I used to picture myself in Manali. I used to think of myself sitting right here. उसके पहले गाइज मीट माई फ्रेंड हु हैज़ बिन माई कंपेनियन 2 महीने से. मैं जहाँ पर भी जाती हूँ ये वहाँ पे आ जाता है, पता नहीं कहाँ से ढूंढ लेता है, आई हैव नो आइडिया. बट मैं जहाँ पर भी जाती हूँ, ऊपर नीचे पहाड़ों पर कहीं पर भी चली जाऊँ, ये मुझे ढूंढ लेता है. सो आई थिंक दिस इज़ द वन जिसको मैं बहुत ज़्यादा मिस करने वाली हूँ जाने के बाद. क्यूटी बॉय, इसको मैं बहुत ज़्यादा मिस करने वाली हूँ जाने के बाद. But you know there's another thing, little off topic and off track, sorry guys, but मनाली में मैंने ये चीज़ नोटिस करी कि यहाँ पे डॉग्स इतने फ्रेंडली है एंड इतने ज़्यादा प्यारे हैं that they just like show you the way if you get lost and they be with you सारा टाइम. एंड जैसे अब ये है, ये मुझे कहीं से भी ढूंढ लेता है, ये मुझे कहीं से भी उसको समझ में आ जाता है कि मैं जा रही हूँ और बैठा रहता है सारा टाइम जब मैं वीडियो बना रही होती हूँ. It's damn sweet. It's damn sweet too. Excuse me. Listen to me here. क्या है? Okay, so like I was saying, visualization was like my go-to. मैं खुद को imagine करती थी बैठे. धक्का क्यों दे रहा है भाई? धक्का क्यों दे रहा है? हैं? धक्का किस खुशी में दे रहा है? सॉरी गाइज, ये वाला वीडियो जो है वो कुछ और ही बनता जा रहा है. कमिंग बैक टू द टॉपिक, विजुअलाइजेशन फॉर द थर्ड टाइम. विजुअलाइजेशन वॉज माई गो टू. ठीक है, मैं खुद को विजुअलाइज करती थी कि मैं यहाँ पर बैठी हूँ मनाली में इन द माउंटेन्स एंड द की इज़ लाइक इफ़ यू वुड हैव सीन माई प्रीवियस वीडियोज़, द की इज़ नॉट जस्ट टू विजुअलाइज, की इज़ टू रियली फील दैट इमोशन, feel and just disconnect from where you are, from your current reality right now and go into this different reality जहाँ पर when you open your eyes after visualizing you feel like literally you came from a whole different world.
एंड आई डिड दिस एवरी डे। मैं रोज़ खुद को विजुलाइज़ करती थी कि मैं मनाली में हूँ, एंड मैं ये भी विजुलाइज़ करती थी कि कैसे सब कुछ आसानी से हो रहा है। बिकॉज लेट मी टेल यू गाइज, बहुत सारे लोगों को बहुत दिक्कत हुई है। जिस टाइम पर मैं मनाली आई थी उस टाइम पर लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स, बहुत इश्यूज़ हुए हैं, लाइक बॉर्डर क्रॉस करने में। उस टाइम पे बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस थे एंड जस्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स जिससे कि आना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। बट मेरे टाइम पर वो रूल्स हट गए, ठीक है। मेरे टाइम पर सब कुछ हट गया, मेरे टाइम पर सब कुछ आसान हो गया, एंड इट जस्ट फिट टुगेदर सो वेल, इट केम टुगेदर सो वेल। सो दैट्स नॉट अ कोइंसिडेंस, इट इज़ नॉट अ कोइंसिडेंस कि जब मैं आई उसी के आने के बस 2-3 दिन पहले सब कुछ सही हो गया। बिकॉज ऑफ कोर्स आई क्रिएटेड दैट फॉर माई सेल्फ। मैं जब खुद को विजुलाइज करती थी, मैं ये भी विजुलाइज करती थी कि सब कुछ कितना स्मूथली जा रहा है एंड सब कुछ कितना अच्छे से हो रहा है, एंड आई यूज्ड टू डू दिस विदाउट फेल बिफोर आई यूज्ड टू स्लीप। सोने से पहले मैं हमेशा ऐसा विजुलाइज करती थी, एंड आई ऑल्सो यूज टू विजुलाइज कि माई पेरेंट्स हैव लाइक नो इशू विद इट, एंड उन्होंने बहुत आसानी से हाँ कर दिया है, एंड ऑल दीज थिंग्स। जो कुछ भी मुझे चाहिए था मैं उसको विजुलाइज करती थी रोज़ रात को सोने से पहले, एंड देन आई यूज टू लेट गो। मैं ज़्यादा सोचती नहीं थी उसके बारे में, ज़्यादा ये नहीं करती थी कि यार कैसे होगा, पता नहीं कोई मानेगा नहीं मानेगा, कैसे मैं जाऊँगी, इतनी सब चीज़ें हैं, इट्स जस्ट अ वेरी बिग डिसीजन, कुछ भी नहीं। मैं सिर्फ विजुलाइज करती थी, आई यूज्ड टू फील गुड अबाउट इट एंड जस्ट आई यूज्ड टू लेट गो। नंबर 2 थिंग आई यूज्ड टू डू इज स्क्रिप्टिंग। तो मैंने अपनी डायरी में, अपनी जर्नल में पूरा इस चीज़ को स्क्रिप्ट किया था। एवरी सिंगल थिंग दैट आई वॉन्टेड, मैंने इस चीज़ को स्क्रिप्ट किया था कि दिस इज़ हाउ इट्स गोना हैपन, इस अमाउंट का मेरा कैब फेयर होगा, दिस इज़ द काइंड ऑफ थिंग्स दैट आई वॉन्ट, दिस इज़ द काइंड ऑफ मनी आई वांट टू स्पेंड, दिस इज़ द काइंड ऑफ मनी आई वांट टू अर्न। सब कुछ मैंने उसमें लिखा था, and guys, you would not believe it came down to the T, like literally even the cab fare. I mean, मुझे सब लोग बोल रहे थे कि यार कैब फेयर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है if you're gonna go and travel on your own, ऐसा वैसा। but then last moment पर मेरा एक फ्रेंड था जिसको भी मनाली जाना था, and I don't know from somewhere उसका मैसेज आया and he was like okay let me join you, and that came down to exact actually lesser than what I had written in my book. इस तरीके से हर एक चीज़ केम टुगेदर। आई रोट डाउन एवरी सिंगल थिंग दैट आई वॉन्टेड वेरी वेरी प्रिसाइसली, पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ, एंड आई डेंट डू इट एवरी सिंगल डे। बस मैंने एक बार ही किया था और फिर मैंने उसको छोड़ दिया था, उसको जाने दे दिया था। बट या बस ये 2 चीज़ें थी जो मैंने यूज़ किया था, मैंने नथिंग मोर कॉम्प्लिकेटेड। बट देयर इज़ वन मोर थिंग दैट आई यूज़ टू डू। मैं पिंटरेस्ट पे जाकर मैंने एक बोर्ड बनाया था जिसमें मैं मनाली के पिक्चर्स डालती थी, और again I just used to feel very nice doing it. That's also another very powerful thing that really helped me get here. And guys, इन सब चीज़ों के बाद हुआ क्या, सब कुछ आसान हो गया, सब कुछ लाइक मैंने जैसे बताया रूल्स वगैरह सब चले गए यहाँ पे एंटर होने के, और टू माई सरप्राइज माई पेरेंट्स एक बार में, माई डैड एक बार में उन्होंने हाँ कर दिया। लाइक आई ऑलवेज टेल एवरीवन कि मैंने तो पूरी स्पीच प्रिपेयर करके रखी थी कि मैं ये बोलूँगी, मैं वो बोलूँगी, ज़रूरत ही नहीं पड़ी उनको, मैंने एक बार ही बोला, एंड ऑल ही सेड वाज दैट इफ दिस इज़ व्हाट यू नीड टू डू फॉर योरसेल्फ, गो अहेड एंड डू इट, एंड दैट्स ऑल। उन्होंने सिर्फ इतना बोला, एंड it just crazy how smoothly things happened for me, एक के बाद एक, and I literally created it for myself. मैंने कितने सारे लोगों के वीडियोस देखे थे मनाली आने के पहले, जिन लोगों ने कहा था कि यार ये प्रॉब्लम हो रही है, ये प्रॉब्लम हो रही है, हमारे साथ ये हुआ है, हमारे साथ वो हुआ है, और इतना खर्चा हो गया, या फिर just we had to pay extra, we had to do this, we had to do that. कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ. It just was super smoothly, and that is how, guys, I create every single experience for myself on my own. This is how I manifest every single thing for myself on my own. Just like walking from here, just like walking from the mountains, which was the best experience of my life, and I'm gonna come back soon here. I'm not just gonna go back and sit at my home and work, I'm sure. Okay guys, so that was it. That was all about how I manifested moving to Manali. Another thing that I want to add is that you can find my 21 days of Raise Your Vibration challenge, which was a program that I launched recently while my time here in Manali, and it's the basis and it's the core of understanding how you function as human beings, how to take your power back, how to create your own reality, and it comes with a money back guarantee, and it's a very very affordable investment as well. It's only $9.99. So if you want to enroll in that for yourself, go click the link in the description below, and you can also book a free discovery session with me. Again, the link is in the description below, and that's all from my side. If you like the video, don't forget to like, comment, share and subscribe, and thank you so much for watching, and I'm going to see you next time. Bye.